A very good morning, students. Today we are going to start with a new topic of chapter number 2, what, where, how and when. We are starting with history again. Okay. So our topic we will continue. Where did people live? लोग कहाँ रहते थे? हमने इसमें किसके बारे में पढ़ा? We talked about hunters and gatherers. Right? We talked about hunters and gatherers जो hunt करते थे the animals and then they gathered the food through animals also, fruits, all these things. So they were called hunter gatherers and जो earliest people थे they were called hunter gatherers and they moved from one place to another. ये भी पढ़ा था हमने, ठीक है. They moved from one place to another in search of food, in search of activities. जैसे early humans होते थे, they search, ठीक है. And उन्होंने कुछ इन्वेंशंस भी किए थे, जैसे फायर हो गया, व्हील्स हैं, ये सब आपने क्लास 4 में पढ़ा था, ठीक है. सो अब पीपल बिगैन रियरिंग एनिमल्स. नोमैड्स बोलते हैं ना, जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं. फिर कुछ जगह वो रहने भी लगे, फार्मिंग करने लगे. क्लास 4 में पढ़ा था आपने अर्ली ह्यूमंस, ठीक है. तो पीपल बिगैन रियरिंग एनिमल्स. अब एनिमल्स को रियर करे, रियर मीन्स देखभाल करने लगे. क्यों देखभाल करने लगे? उनको डोमेस्टिक बना लिया. बिकॉज जैसे कौन कौन से एनिमल्स, जैसे शीप है, गोट है, कैटल है, ये सब इनको क्या देता है? एक तो इनको फूड भी मिलता है, क्लोथ्स मिलते हैं इनसे, ठीक है. एक्टिविटीज करते हैं, कुछ चीज प्रोडक्शन करते हैं. क्या प्रोडक्ट्स देते हैं शीप, गोट एंड कैटल? अर्लीस्ट पीपल को क्या देते थे? मीट देते थे, फूड हो गया. वूल देते थे क्लोथ्स के लिए, ठीक है, टू मेक क्लोथ्स. स्किन देते थे, ठीक है, टू मेक क्लोथ्स अगेन. देन एक फर्स्ट प्लेस है, राइस. राइस सबसे पहले कहाँ ग्रो हुई? जो राइस होती है, खाने वाली राइस, वो सबसे पहले कहाँ ग्रो हुई? कहाँ? वो नॉर्थ ऑफ विंध्यास में. नॉर्थ ऑफ विंध्यास. विंध्यास कहाँ है? मध्य प्रदेश में. विंध्यास क्या कहाँ है? ये एक रिवर है मध्य प्रदेश में, नॉर्थ ऑफ विंध्यास, ठीक है, नॉर्थ ऑफ विंध्यास. तो आप इसको ब्लू लाइन से मार्क करोगे विंध्यास को ऐसे इन द बुक. सो सबसे पहले राइस कहाँ ग्रो होगी? इन द नॉर्थ ऑफ विंध्यास. So where पेज नंबर 2 of your book, पेज नंबर 2, ये रहा द विंध्यास. विंध्यास है ना, विंध्यास के नॉर्थ साइड में यहाँ पे रिवर, ये रिवर है और यहाँ पे ये ग्रो होता है राइस यहाँ पे, ठीक है. और ये कहाँ है? ये कौन सी स्टेट है? मध्य प्रदेश में, ठीक है. तो ये आप ऐसे बनाओगे बाउंड्रीज. ये सब बनाना है आपको पूरा. यहाँ पे आपने सुलेमान रिवर, किरथर हिल्स, इंदस रिवर मार्क किया था, गैरो हिल्स मार्क किया था इन द ईस्ट साइड. विंध्यास कहाँ है? नॉर्थ. राइस यहाँ ग्रो होती है इन द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, ये भी आप करोगे, ठीक है. और ये नर्मदा रिवर भी मार्क किया था आपने, मैंने कहा था आपको, ये नर्मदा रिवर के ऊपर है विंध्यास. यहाँ क्या ग्रो हुआ? राइस ग्रो हुई, ठीक है. And now in this topic, hunter gatherers कर लिया हमने, विंध्यास किया. Now people started agriculture. हमें सबको पता है, जैसे अर्ली ह्यूमंस थे, ऐसे ही अर्लीस्ट पीपल जो सबसे पुराने लोग थे उनके बाद, वो उन्होंने भी एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करा. एक प्लेस, एग्रीकल्चर कब स्टार्ट करेंगे? जब वो एक प्लेस पे रहना सीखेंगे. जब उन्होंने देखा कि जहाँ पे भी रिवर्स है, मेनली जो नर्मदा रिवर है, वहाँ पे क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर कर सकते हैं. वहाँ पे प्लांट्स भी उगा सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं. जिस वजह से क्या होगा? अब वो एक जगह जब इंसान काम करने लगता है तो वहाँ पे वो सेटल होने की कोशिश करता है, वो बसता है. सेटल मीन्स बसना, ठीक है, कहीं बसना. तो पीपल स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर एंड दे स्टार्टेड लिविंग देयर.
तो क्या जब वो रहेंगे तो शेल्टर में रहेंगे। क्लास 4th में पढ़ा था अर्ली ह्यूमंस में शेल्टर क्या होता है, एक जगह, जैसे पहले केव्स होते थे, ठीक है। अब उन्होंने एक शेल्टर क्या बनाया, जो अर्लीस्ट लोग थे, अर्लीस्ट पीपल, हट्स बनाए, ठीक है, हट्स बनाए, या तो एनिमल स्किन से बनाएंगे या जो भी वूल्स होती हैं उनकी, उनसे बना सकते हैं, ठीक है, खास भूस से बना सकते हैं। तो उन्होंने हट बनाया फॉर एग्जाम्पल, ये सब शेल्टर्स होते हैं, ठीक है। नाउ पीपल लिव्ड इन अ फिक्स प्लेस बियॉन्ड, लोग एक प्लेस पे रहे, हट बनाया, फिर शेल्टर बनाया, एग्रीकल्चर किया, ठीक है, एक्टिविटीज की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। अब वो फिक्स प्लेस को क्या बोला गया, विलेजेस, तो जहाँ पे ना कोई ऐसी कोई रोड बनी हुई है, बस काम चल रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर, तो वो एक छोटी सी प्लेस को क्या बोला गया, विलेजेस, गांव बोला, ठीक है। अब बहुत सारे विलेजेस ऐसे बनते गए, ठीक है, ऐसे ही विलेजेस बने, कुछ लोग कहीं ठहर गए, कुछ लोग कुछ करने लगे, कहीं ठहर के कुछ करने लगे, अलग अलग टाइप्स की एक्टिविटीज करने लगे, उन्हें बोला विलेजेस। अब यही विलेजेस आफ्टर मेनी ईयर्स, जैसे रोड्स बनती गई, कोई डेवलपमेंट होती गई अलग अलग, तो वो क्या बन गए, शहर बन गए, सिटीज बन गई। क्यों, क्योंकि ट्रेड भी होता गया, लोग सिर्फ अपने लिए नहीं पहले अर्ली ह्यूमन सिर्फ अपने लिए खाते, अपने लिए खाने के लिए चीजें ढूंढते थे, पर जब बहुत साल बाद जब अर्लीस्ट पीपल ने क्या देखा, एग्रीकल्चर किया, तो भाई कुछ चीज हम बेच भी सकते हैं, सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग होने लगी, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस होने लगा तो बाइंग एंड सेलिंग भी होने लगी, लोग बढ़ गए, तो सब लोग तो एक्टिविटीज एग्रीकल्चर कर नहीं सकते, मेन ऑक्यूपेशन जो होता है ना वो एग्रीकल्चर होता है, लेकिन कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, तो लोग बाहर से भी आना स्टार्ट हुए, तो वो सिटीज बन गए, बाइंग एंड सेलिंग हुई प्रोडक्ट्स की, गुड्स की, ठीक है, तो वो विलेजेस से शहर बनते चले गए। So villages were converted into cities. Now let's talk about, before going forward we have to talk about a river. कौन सी river, Indus river, ये oldest river है, ठीक है। Indus river, river Indus, कौन सी river, river Indus, INDUS, Indus river। ये एक रिवर है जो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, मीन्स ओरिजिनेट मीन्स स्टार्ट कहाँ से होती है, कश्मीर से आती है। आई विल शो यू। दिस रिवर, इंदस रिवर, दिस वन, ये कहाँ है, पाकिस्तान, लेकिन ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कश्मीर से, यहाँ से फ्लो होते हुए, कश्मीर से फ्लो होते हुए ये आती है यहाँ इंदस, ठीक है। फ्लो कहाँ होती है ये, इनटू पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, ये तो राजस्थान है नीचे, ये पाकिस्तान है, ठीक है, ऊपर, ओके, क्योंकि ये थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट कहाँ है, राजस्थान में, उसके ऊपर बाउंड्री के ऊपर क्या है, पाकिस्तान। इंदस रिवर पाकिस्तान में फ्लो होती है फ्रॉम Kashmir. So Indus is a river which originates from Kashmir and flows into Pakistan. ठीक है। अब इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज होंगी, मतलब ये बड़ी सी है, बिग रिवर है, बिग रिवर से इसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ निकलेंगी, जैसे झेलम है, यहाँ रावी रिवर है, चेनाब है, बीज है, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से फ्लो होते हुए वो इधर जा रही है, ठीक है, फिर इधर नीचे ऐसे, ठीक है। ये इंदस रिवर, ये आपको मार्क करना है अपने मैप में जो आपने बनाया है ऑलरेडी, आई गेव यू ना। सो इंदस इज अ रिवर विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम कश्मीर एंड फ्लोज इनटू पाकिस्तान। और ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिब्यूटरीज? ट्रिब्यूटरीज आर दी स्मॉल रिवर्स विच फ्लोज, स्मॉल रिवर्स, छोटी छोटी रिवर्स क्या होती है, फ्लो करती हैं और वो बिग रिवर में जाके
मिल जाती है, छोटी छोटी रिवर्स और बड़ी रिवर में जाके मिल जाती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। अब बड़ी रिवर जो है, बिग रिवर है, उसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज होती हैं, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, रिवर्स हैं, तो वो एक बिग रिवर में जा, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं और बिग रिवर में जाके मिल जाएगी, ठीक है। नाउ रिवर इंडस एक बिग रिवर है, ठीक है, कैसी रिवर है, एक बिग रिवर है। इंडस रिवर की एक बिग रिवर है, इट हैज 5 ट्रिब्यूटरीज, कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, 5। कौन कौन सी रिवर्स हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं इंडस की, झेलम, चेनाब, बीज, रावी, सतलुज, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन सी रिवर्स हैं इंडस की, ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, बीज, रावी एंड सतलुज, ये सब रिवर्स हैं इंडस की ट्रिब्यूटरीज। नाउ लेट्स सी 4700 इयर्स अगो क्या हुआ था, इंडस वैली से रिलेटेड कुछ हुआ था क्या। 47 इयर्स अगो अब विलेजेस बने थे, उसके बाद सिटीज बनने लगे, क्योंकि ट्रेड भी होने लगा, काफी डेवलपमेंट्स होने लगी, इन्वेंशंस होने लगे, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग होने लगी गुड्स एंड सर्विसेज की, लोग बाहर से आने लगे चीजें खरीदने, है ना। सो देन सिटीज बने, तो फर्स्ट और सबसे पहला सिटी और सबसे पुराना अर्लीस्ट सिटीज जो थे वो कहाँ बने थे, कौन से रिवर के अलोंग बने थे, इंडस रिवर के अलोंग। The first and earliest cities were made along the bank of river Indus, ठीक है, और उनकी जो जहाँ पे भी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज जा रही थी ना, वहाँ भी सबसे पुराने सिटीज बने थे। जहाँ जहाँ से ट्रिब्यूटरीज इंडस रिवर और ट्रिब्यूटरीज जा रही है, वहाँ वहाँ सबसे पुराने अर्लिएस्ट सिटीज वर मेड along the bank river and tributaries. Now ये जो अर्लिएस्ट फर्स्ट और अर्लिएस्ट सिटीज थे, इनको क्या बोला गया, अब सिटीज थे बहुत सारे, एक जगह लोग रहने लगे, फिर एक जगह दूसरा, फिर दूसरी जगह, जहाँ जहाँ इंडस वैली रिवर के अलोंग सिटीज बनने लगे, उन सिटीज को क्या बोला, सिविलाइजेशन। क्या होता है सिविलाइजेशन, वर्ड आता है सिविलाइज से, सिविलाइज, CIVILISE, सिविलाइज मीन्स कहीं जाके सेटल हो जाना, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मीन्स एक प्रोसेस होता है लोगों का सेटल होने का, एक प्रोसेस, लोग पहले कुछ करते हैं, ठीक है, पहले एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे गए, ये एक प्रोसेस है, फिर वहाँ पे उन्होंने ये एक्टिविटीज की, ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है, विलेजेस बनाए, ये एक प्रोसेस है, लोगों के सेटल होने का प्रोसेस, सिविलाइज होने का प्रोसेस, उस प्रोसेस को बोला सिविलाइजेशन। क्या बोला, सिविलाइजेशन, ठीक है, रहने का। अब इन वो कहाँ रहते थे, जो अर्लियर सिटीज थे वो कहाँ थे, उन अर्लियर सिटीज को क्या बोला गया, इन दीज अर्लियर सिटीज वर नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपने आई थिंक क्लास 5 में भी पढ़ा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन किसको बोला गया, फर्स्ट एंड अर्लियर सिटीज को बोला गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों इंडस वैली, क्यों, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे जो लोग रहने लगे, वो सेटल होने लगे, वो अलोंग द बैंक ऑफ रिवर इंडस था, इसी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। सो अब हमने पढ़ा था 4700 इयर्स अगो की बात, 4700 साल पहले की बात, कि लोग रहने लगे इंडस वैली में, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बढ़ गया। अब बात हो रही है 4700 इयर्स अगो की बात थी, तो उसके कुछ साल बाद मीन्स आज से 2500 साल पहले, अराउंड 25 इयर्स अगो, जो अर्लियर सिटीज थे, अब और भी तो अर्लियर सिटीज बने होंगे,
कोई और रिवर के अलोंग। तो जो अर्लियर सिटीज एंड सिविलाइजेशन थी वो और भी डेवलप होने लगी। कौन से बैंक, रिवर के बैंक के अलोंग, अलोंग दी बैंक्स ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और भी बनने लगे, सिविलाइजेशन होने लगी, अर्लियर सिटीज जो ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। एंड ये जो सिविलाइजेशन था, it gives rise to मगध किंगडम। मगध के लोगों को बोला गया मगध, और वहां जो किंगडम बना वहां पे उसे बोला गया, उन अर्लियर सिटीज और सिविलाइजेशन को बोला गया सिटीज को मगध किंगडम। मतलब जो किंग होता है वहाँ का, जो किंग था, जो मतलब मेन पार्ट था, उसने एक एरिया बना दिया इसकी, ये किंगडम बन गई इसकी, ठीक है, मगध किंगडम। एंड ये जो मगध किंगडम है ये कहाँ है? इट इज लोकेटेड इन द southern part of रिवर गंगा। गंगा रिवर जहाँ बह रही है उसका जो साउथ वाला पार्ट है वो वहां है मगध किंगडम। कहाँ है मगध किंगडम? लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ रिवर गंगा। गंगा रिवर जहाँ से फ्लो हो रही है उसका जो साउथ वाला नीचे डायरेक्शन वाला पार्ट है वो मगध किंगडम है। Have to see where is गंगा रिवर? Here, हिमालयाज के नीचे यहाँ से फ्लो होते हुए, ऑब्वियसली सारी रिवर्स ऊपर जम्मू कश्मीर एंड साइड से फ्लो होते हुए आती है, तो ये आ रही है गंगा यहाँ से। रिवर गंगा, हमेशा रिवर्स को रिवर गंगा बोलते हैं, या फिर कोई भी रिवर है आगे रिवर आएगा टू गिव रिस्पेक्ट टू दैट रिवर बिकॉज दे आर वेरी होली, पूजनीय होते हैं रिवर, ठीक है। रिवर गंगा यहाँ से आ रही है, आ रहे हैं यहाँ से होते हुए एंड इट इज गोइंग देयर डाउनवर्ड, ठीक है। तो गंगा रिवर के जो नीचे ये यहाँ सारे में ये मगध किंगडम है, ठीक है। यू हैव टू मार्क रिवर गंगा ऑल्सो इन योर मैप। Why do people travel? लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? देखो, we all know that earliest people travel from one place to another, या एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? व्हाट इज सब कॉन्टिनेंट? ये सब कॉन्टिनेंट, आपको कॉन्टिनेंट तो बताइए कॉन्टिनेंट क्या होता है, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स होते हैं हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स में से सब कॉन्टिनेंट क्या होंगे? जैसे कंट्रीज होंगे, एशिया के अंदर कंट्रीज आती हैं, अफ्रीका, यूरोप, ठीक है, साउथ अमेरिका, ये सब कॉन्टिनेंट्स हैं। तो उसके अंदर सब कॉन्टिनेंट्स क्या होंगे? उस कंट्रीज के अंदर सिटीज, ठीक है, प्लेसेस। सो ये जो लोग होते थे सब कॉन्टिनेंट टू सब कॉन्टिनेंट में जाते थे, या फिर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ही वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते थे, ठीक है। तो उसे बोला हमने सब कॉन्टिनेंट। तो लोग एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट पे ट्रैवल करते थे। एंड क्यों ट्रैवल करते थे? व्हाई डू पीपल ट्रैवल? बिकॉज जो कॉमन लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, वो क्यों, आम इंसान क्यों जाएगा, ट्रैवल करेगा? पैसे कमाने के लिए या फिर सरवाइव करने के लिए, खाना पीना, तो दे ट्रैवल फॉर लाइवलीहुड, अपने जीने के लिए, ठीक है। और क्यों जाएगा कॉमन पीपल? एक तो लाइवलीहुड के लिए, और टू एस्केप। एस्केप मीन्स छोड़ जाना कहीं से। क्यों छोड़ जाते हैं प्लेसेस को? बिकॉज ऑफ ड्राउट्स। ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ जाना। जब सूखा पड़ गया तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, वहाँ से कंजप्शंस नहीं होंगी, खाना पीना नहीं मिलेगा, पैसे नहीं आएंगे। एंड नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, कई बाढ़ आ गई, नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड्स आ गया, वोल्केनो इरप्शन हो गया, ठीक है।
सो कॉमन पीपल ट्रैवल क्यों करते थे? फॉर लाइवलीहुड एंड टू एस्केप ड्रॉट्स और नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स। अब और कॉमन पीपल के अलावा और भी लोग थे, जैसे मर्चेंट्स कौन होते हैं? जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स की, मींस जो ट्रेड करते हैं। मर्चेंट्स भी तो ट्रैवल करते हैं ना एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। क्यों? फॉर द पर्पस क्या है उनका? ट्रेड करना। क्यों जाते हैं? ट्रेड करने के लिए जाते हैं। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है। अब कुछ टीचर्स होते हैं जो रिलीजन सिखाते हैं, रिलीजियस टीचर्स बोलते हैं उनको, रिलीजियस टीचर्स। क्यों? टू टीच रिलीजन। अलग अलग देश में जाके या अलग अलग प्लेसेस पे जाके वो रिलीजन सिखाते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाके। ठीक है। अब सम पीपल ट्रैवल फॉर एडवेंचर, किसी को अच्छा लगता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे एडवेंचर करते हैं तो वो प्लेसेस ट्रैवल करते हैं। सो ये हमारे व्हाई डू पीपल ट्रैवल, इस वजह से ये हमारे पॉइंट्स हैं। सो नेक्स्ट इज व्हाई डू पीपल ट्रैवल, लोग क्यों ट्रैवल करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे? बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग क्या है ये तो हमें पता चल गया, व्हाई डू पीपल ट्रैवल। बट उस ट्रैवलिंग से क्या होता है, इफेक्ट क्या है? देखो जो मूवमेंट है ना लोगों का एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, अब पीपल जाएंगे, लोग जाएंगे सब कॉन्टिनेंट्स में, तो अलग अलग लोगों से मिलेंगे, लैंग्वेजेस आएंगी, लोग लैंग्वेजेस भी सीखेंगे, उनकी जो उस स्टेट की या उस सब कॉन्टिनेंट की लैंग्वेज होगा या उसका जो कल्चर होगा, उसका बिलीफ होगा, वो चेंज होगा या इम्प्रूव होगा, एनरिच होगा, जिसे बोलते हैं एनरिच। आर्ट, अब जो लोग हैं अगर टेक्स्ट की आर्ट करते हैं, सो आर्ट। नाउ म्यूजिक, सो म्यूजिक आएंगे, म्यूजिक में डिफरेंट सॉन्ग में लोग अलग अलग टाइप के म्यूजिक्स बजाएंगे, कुकिंग फूड, अलग अलग कल्चर के फूड्स को एनरिच करेंगे। सो मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच आवर कल्चर, आर्ट, कुकिंग फूड एंड म्यूजिक।